नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में जो अब तक की स्थिति है, उम्मीदवारों के चेहरे सामने आ चुके हैं और अब घोषणा पत्र भी सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव की एक दिलचस्प खासियत जो अब तक दिखाई देती है कि ये चुनाव में जो आम सभाएं रैलियां होती हैं, उसमें नेताओं के भाषणों की और उनकी चुटकियों से सुर्खियां नहीं बन रही हैं, न इसको लेके बहुत ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा है। बल्कि चर्चा तो इस बात को लेकर रही है कि कौन सी पार्टी क्या घोषणा करने वाली है। तो अब तक देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 3, 4, 5 वर्षों से जो यहाँ का राजनीतिक विमर्श है वो केंद्रित हो गया है धान, किसान, गांव, छत्तीसगढ़ के ऊपर। इस बात की झलक जो है वो इस बार के चुनाव में जब घोषणा पत्र सामने आए उसमें दिखाई भी दे रहा है। जैसे अभी हाल ही में बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने किसानों की बात सबसे पहले कही और कृषक उन्नति योजना का ऐलान करते हुए कहा कि हम इसके तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी करेंगे और इसका भुगतान एक मुश्त करने का वादा भी उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी वादा किया कि हर साल हर पंचायत भवन में नकदी काउंटर खोले जाएंगे और धान खरीदी के लिए बारदाना की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। ये घोषणा सामने आने के बाद लोगों को इंतजार था कि कांग्रेस इसके जवाब में क्या कहती है। आज छत्तीसगढ़ में कई संभागीय मुख्यालयों में कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किए गए। इसमें किसानों के लिए कहा गया है कि पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। अब धान का मूल्य किसानों को 3200 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। राजीव गांधी किसान निधि योजना से मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपये मिलेगी। एक तरफ बीजेपी ने जहां 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात कही है, वहीं कांग्रेस ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस का यह भी कहना है कि पहले राज्य सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करती थी और इस साल से उसको बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। और किसानों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक खास बात यह कही गई है कि जो किसान धान के तुरंत बाद तिवरा की फसल लेते हैं, ये तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। किसानों के बाद जो वनांचल में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो दोनों के घोषणा पत्रों में क्या प्रमुख बातें हैं, ये इसका जिक्र अगर करें तो तेंदूपत्ता संग्रहण एक प्रमुख क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि हम जो अभी 4000 रुपये प्रति मानक बोरा में तेंदूपत्ता खरीदी हो रहा है, तो वो खरीदी हो रही है, तो उन्होंने इसे 5500 रुपये करने का वादा किया है। बीजेपी का यह भी वादा है कि 15 दिन तक संग्रहण किया जाएगा और 4500 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही जो चरण पादुका योजना जो पहले चल रही थी और अन्य सुविधाओं की जो बात थी, वो फिर से दी जाएगी। जब कांग्रेस ने इस अपना घोषणा पत्र सामने लाया तो उसमें ये बात आई है कि जो तेंदूपत्ता है प्रति मानक बोरा 4000 रुपये से 6000 रुपये कर दिया गया है और 4000 रुपये अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। बीजेपी ने अतिरिक्त खरीदी करने वालों को भी बोनस की बात कही है। कांग्रेस ने लघु वनोपज को जो एमएसपी पर जितने और वनोपज हैं, जो पहले 7 वनोपज खरीदी होती थी, वो 63 लघु वनोपज की खरीदी कर रही है अभी सरकार। उसमें प्रति
किलो 10 रुपये अतिरिक्त देने का भी वादा किया है। इस तरह से वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस तरह से अलग अलग वादे किए हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो बीजेपी ने महतारी बंधन योजना के तहत सभी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने की बात कही है और इसके साथ ही 500 रुपये में सिलेंडर मुहैया कराने की का भी वादा किया है। बीजेपी ने रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल परिवारों के बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देने का वादा किया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और सभी आय वर्ग की माता बहनों के लिए महतारी योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट जमा किया जाएगा। कांग्रेस ने महिला स्व सहायता समूहों के ऋण माफ करने का भी वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। इलाज की सुविधा की बात करें तो बीजेपी ने आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ के तहत 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त देने के लिए स्वास्थ्य बीमा की बात कही है और सस्ती दवाइयों के लिए 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाने का वादा किया है। साथ ही हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का वादा भी बीजेपी ने किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने की बात कही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जो अब तक गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते थे, उसकी बजाय उसको 10 लाख रुपए करने का वादा कांग्रेस ने किया है और गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल परिवारों को 5,000 रुपये की बजाय अब 50,000 रुपये की बजाय अब 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकेगी। स्वास्थ्य के मामले में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने का वादा किया है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आवास के मामले में बीजेपी ने वादा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि का आवंटन किया जाएगा और 2 साल में हर घर नल योजना पहुंच जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि 17.5 लाख परिवार को अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आवास देने का वादा किया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि जो 7.5 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आ रहे हैं उनके अतिरिक्त 10 लाख और ज़रूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देंगे। इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण कराए जाने की बात भी कही गई है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने सरकारी खाली पदों पर 1 लाख पदों पर समय सीमा के अंदर पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का वादा किया है। इसी तरह से मजदूरों के लिए भी दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये हर साल भूमिहीन खेतीहर मजदूर को देने का आश्वासन इस घोषणा पत्र में है बीजेपी के। और बीजेपी ने सीजीपीएससी में पारदर्शिता लाने की बात कही है और कहा है कि पिछले समय जो घोटाले हुए हैं उस पर भी जांच कराई जाएगी और यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा होगी और पंचायत स्तर पर सरकार तुहर द्वार सार्वजनिक सेवा के तहत 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती करने का वादा भी बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी देने का वादा किया है और अब तक ये
उद्योग व्यवसाय के लिए 40% सब्सिडी दी जाती थी, इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 600 नए रीपा जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क हैं उनकी स्थापना करने का वादा किया है, जिनकी संख्या अभी 300 है, वो 700 और बढ़ने के बाद 1000 पहुंच जाएगी। उद्योगों की बात करें तो बीजेपी ने उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है। और इन्वेस्ट 36 छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक स्तर का इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित करने की बात हुई है। उद्योग के मामले में शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सभी आत्मानंद स्कूलों को, सभी सरकारी स्कूल हैं जो 6000 मिडिल और हाई स्कूल, उन्हें आत्मानंद स्कूल में अपग्रेड करने की बात कही है। और बिजली को लेकर कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक की निःशुल्क बिजली मिलेगी। इस तरह कांग्रेस और बीजेपी ने अपने चुनाव में कई वादे किए हैं। अगर दोनों में राजनीतिक रूप से फर्क देखें तो एक साफ बात दिखती है कि बीजेपी ने जहां अपने घोषणा पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को सामने रखा है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भूपेश बघेल सरकार के प्रति जो भरोसा की बात हुई थी, वो भरोसा को इसको सामने रखने की कोशिश की गई है। इस लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ का यह चुनाव धीरे धीरे एक तरफ मोदी जी की गारंटी और भूपेश जी के भरोसे पर केंद्रित हो रही है, और मुकाबला इस पर ही नज़र आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र सामने आने के बाद अब जो यहाँ का मतदाता है वह गारंटी पे भरोसा करता है या भरोसे पर विश्वास करके वोट करता है। इस शो में बस इतना ही। नमस्कार।